नाम जपो, कैसे भी जपो, काम करते भी जपो, खाते भी जपो, डीजे पर नाचो, कोई मना नहीं है। डीजे मानव नाचने के लिए बना है, पशु नहीं नाचेगा उस पर। लेकिन भैया शरीर नाचे उस पर, मन वहां भी भगवान का मंथन करे। सबसे छोटी की भक्ति है। आप दुकान पर बैठे हो, माता घर में काम करें, लेकिन मन और जुबान ठाकुर के गुणानुवाद में हो। भाव से जपो कुभाव से, भाव कुभाव अनक आलस। भाव से जपो कुभाव से जपो, आलस में जपो। भाव कुभाव अनक आलस, नाम जपत मंगल दश दिशो। दशों दिशाओं में भगवान का नाम, 4 दिशाओं में नहीं, 10 दिशाओं में वो मंगल करता है। चाहे आलस में जपो, भाव से, चाहे उल्टा जपो, उल्टा नाम जपत जब जग, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम, इसलिए उसका नाम जपान करो, कैसे भी आ जाए कल्याण होगा। तो कहा गया कि जैसे अजामिल का ज्ञान जो है भैया मुक्ति हुई, तो परीक्षित ने कहा कि सुखदेव जी से महाराज जो ध्रुव का वंश रुक गया था, अभी ध्रुव का वंश रुक गया था, कथा सुन रहे हो ना? बताओ तो ध्रुव का वंश मैंने कितनी कहाँ तक सुनाया अभी? भरत से पहले तो ध्रुव का वंश रुक गया था कि राजा वेन हुआ था, अंग हुआ था, अंग का वेन हुआ, वेन का जो है पितृ हुआ था, पितृ का जो है विजयदाश हुआ था, विजयदाश का जो आगे जो है प्रचेता दक्ष हुआ था। वह प्रचेता दक्ष तपस्या करके वापस आए, उन्होंने 1000 बेटे को जन्म दिया, नारद जी ने सबको संत बना दिया। इसके बाद उन्होंने 10,000 बेटे को जन्म दिया, नारद जी ने सबको संत बना दिया। प्रचेता दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया कि जाइए नारद जी, आप 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक ही नहीं सकते, आप रमते जोगी रहोगे। नारद जी भी प्रसन्न हो गए और प्रचेता दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया कि 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं आप रुकोगे नहीं, रमते रहोगे। तो इसके बाद प्रचेता दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया, ध्यान देना, और 60 कन्याओं को जन्म दिया। तो इनमें से 60 कन्या से 10 कन्या धर्म के साथ विवाह किया प्रचेता दक्ष ने। 13 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि से किया, 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से किया, 2 कन्याओं का विवाह भूतों से किया, 2 कन्याओं का विवाह अंगिरा ऋषि से किया, 2 कन्याओं का विवाह कृशाश्व ऋषि से किया, 4 कन्याओं का विवाह नाग कश्यप से किया। कितनी कन्या हो गई? 60 मैंने गिनानी थी, 60 हो गई। मन में सोचोगे ये तो आपकी ड्यूटी है, हम तो पड़ोसी का सूट देख रहे हैं। नहीं, माता बहनों में उतने ठाकुर से प्रेम नहीं जितना अपने सूटों से प्रेम है। क्यों आता है? माता बहनें सूट देखती है, कौन सा डाल के आई है। ये लॉकडाउन में भी मिल गया था, कौन सी दुकान खुली मिली जहाँ से ले आए, बड़ी अंदर क्रांति मची हुई एक दूसरे को देख के। ये भैया ठाकुर को निहार तो कहा गया कि 60 कन्याओं का विवाह किया। तो इसमें से 60 में से 13 कन्या प्रचेता दक्ष ने कश्यप ऋषि से विवाह किया। कश्यप ऋषि की 13 पत्नियों में एक पत्नी का नाम है दिति। इसी दिति की एक बेटी है रचना। इसी रचना का विवाह हुआ त्वष्टा ऋषि से, 2 बेटा हुए, विषमरूप और सन्नवेग। सुखदेव जी ने राजा से कहा, परीक्षित यही विषमरूप ब्राह्मण देवताओं के गुरु भी बने। परीक्षित ने कहा, देवताओं के गुरु तो बृहस्पति है महाराज, उनके होते इस ब्राह्मण को गुरु क्यों बनना पड़ा? सुखदेव जी ने कहा, राजन एक बार बृहस्पति इंद्र की सभा में भैया गया तो इंद्र ने गुरु का स्वागत नहीं किया। इंद्र स्वागत नहीं किया तो गुरु ने श्राप दिया, जाओ श्री शीत हो जाओ। अब बृहस्पति जी तो आ गए, देव दानवों ने स्वर्ग में आक्रमण किया, दानव जीत गए, देव हार गए, देव नारायण के पास गए कि स्वर्ग वापस कैसे मिलेगा। नारायण ने कहा, जब तक बृहस्पति गुरु जी प्रसन्न नहीं होते तब तक विश्वरूप ब्राह्मण को गुरु बनाओ। सब देवताओं ने ब्राह्मण को गुरु बनाया, देवता स्वर्ग जीत गए। इंद्र ने स्वर्ग में हवन करवाया, विश्वरूप ब्राह्मण हवन कर रहा। विश्वरूप ब्राह्मण के 3 मुख हैं, एक मुख से देवताओं के लिए स्वाहा और एक मुख से दानवों के लिए स्वाहा, क्योंकि माता दानव है, पिता ऋषि है।
जैसे रावण का वंश पिता ऋषि है, ब्रह्म ऋषि है, माँ राक्षसनी है। माँ नानकर दादका दोनों के गुण जीव के अंदर आते हैं। बच्चा तीसरी जगह नहीं जाता, दो ही जगह के गुण लक्षण उसके अंदर आते हैं, उनमें से किसी सदस्य के आ जाए ये अलग बात है। तो कहा गया कि इंद्र ने कहा कि अरे गुरु मेरे हो और स्वाहा भैया दानवों के लिए बोल रहे हो। तो इंद्र को क्रोध आया। इंद्र ने स्वर्ग में विश्वरूप ब्राह्मण का वध ही कर डाला। प्रेम से कहिएगा श्री राम। इंद्र ने जैसी ब्राह्मण गुरु का वध किया तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। समस्त देव नारायण के पास गए, ये ब्रह्म हत्या से कैसे बचे। तो नारायण भगवान ने इंद्र की ब्रह्म हत्या 4 जगह बांट दी। पहला भाग समुद्र को दिया जो झाग बन के प्रकट हुआ। तीसरा भाग पृथ्वी को दिया जो शोरा बन के प्रकट हुआ। तीसरा भाग पेड़ पौधों को दिया जो बूंद बन के प्रकट हुआ। चौथा भाग मातृशक्ति को दिया जो रजो धर्म बन के भैया प्रकट हुआ। इंद्र पवित्र हुआ। इंद्र वापस स्वर्ग गए। विश्वरूप के पिता त्वष्टा ऋषि ने कहा इंद्र ने मेरे बेटे को गुरु बनाया, स्वर्ग मिल गया तो बेटे का वध कर डाला। त्वष्टा ऋषि ने हवन किया कि ऐसा बेटा उत्पन्न हो जो इंद्र का वध करे। एक बहुत बड़ा वीर भद्र पुरुष भैया वित्रासुर नाम का दानव प्रकट हुआ। वित्रासुर ने स्वर्ग में आक्रमण किया। वित्रासुर दानव स्वर्ग जीत गए। वित्रासुर